यदा मृधे कौरवसृञ्जया वीरेष्वथो वीरगतिं गते ब्रकोदरा विद्धगदा विवर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महाभागवत सुखदेव जी का पावन चरित्र आप प्रातः श्रवण किए। श्री सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी जैसे परमहंस महापुरुष सम्राट परीक्षित के सामने 7 दिन तक बैठ के भागवत कैसे सुनाते रहे। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, इसलिए व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को परमहंस मान करके प्रदान किया। तो सुखदेव जी भी किसी दूसरे परमहंस को देते। परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, वो तो सम्राट थे, राजा थे, और राजा महाराजाओं का जीवन तो रजोगुणी होता है। फिर भला परीक्षित में ऐसी क्या पात्रता थी, कैसी विशेषता थी उनकी, जो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी तक श्री 7 दिन तक परीक्षित को सुनाते रहे। तब परीक्षित का चरित्र श्री सुख जी महाराज बताते हैं कि ऋषियों, जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए, अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीमसेन के बीच। और उस युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसे घायल युद्ध में कर दिया और विजय का शंख बजाते पांडव अपने शिविर में चले गए। पांडव विजयी घोषित हुए। घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ था दुर्योधन। उसी समय आया द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा और अपने मालिक से दुर्योधन से सहानुभूति प्रकट करने लगा। मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझे देखी नहीं जा रही, परंतु बुरा ना माने तो एक बात कहूं। वे कहो। बोले, आपने अपना सेनापति उन्हीं को नियुक्त किया था जो मन से पांडवों से जुड़े हुए थे, चाहे वो बाबा भीष्म जी हों, चाहे वो हमारे पिता द्रोणाचार्य जी हों। यदि ये मौका मुझे मिला होता तो आज एक पांडव इस पृथ्वी पर न होता। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब आगे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। अश्वत्थामा बोला, बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, मेरे सबसे मन की पीड़ा यह है कि हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और दुश्मन मात्र 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। 5 में से एक भी मर जाता तो कुछ तो संतोष करता। अश्वत्थामा बोला, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। एक भाई की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट के अभी लाता हूं तुम्हारे सामने। और आवेश में भरा अश्वत्थामा चल दिया। काक उलूकन न्याय से इसने रात्रि में पांडवों पर हमला बोलने की योजना बनाई। संयोग से भगवान आज पांडवों को उनके शिविर से बाहर निकाल ले गए। अरे भाई, विजय की रात्रि है, धूमधाम से कहीं चल करके उत्सव पूर्वक मनाएंगे, यूं कह के भगवान पांडवों को ले गए। और पांडवों की सैया जो शिविर में पड़ी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए, जो 5 पांडवों से उत्पन्न थे और बिल्कुल पांडवों जैसे ही लगते थे। एक से एक महारथी पुत्र थे। अश्वत्थामा ने जब रात्रि में हमला बोला तो पांडव पुत्रों को ही 5 पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया और 5 का सिर लिए दौड़ा दौड़ा प्रसन्नता में झूमता दुर्योधन के पास आया। मित्र, देखो देखो, तुमने एक सिर मांगा था, मैं 5 का सिर काट लाया। देखो,
वस्त्र हटा के जब ध्यान से देखा दुर्योधन ने, सुनकर के बड़ा खुश हुआ, पर जब ध्यान से देखा तो पहचान गया और बोला, मूर्ख, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। तूने इनको मार के तो हमको पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मुझे इन बच्चों से बैर नहीं, मेरा बैर पांडवों से था। और अत्यंत दुखी होता हुआ दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हुआ। परंतु अश्वत्थामा घबरा गया कि अब अर्जुन मेरे को नहीं छोड़ेगा, प्राण बचा के भागा। उधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला अपने पुत्रों के बारे में, तो उनके मृत शव देख करके अत्यंत विलख उठी द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमानी। द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुनकर के अर्जुन क्रोध में भर गए। गांडी उठा करके शपथ लिए, देवी द्रौपदी दुखी न हो, तुम क्षत्राणी हो, वीर पुत्रों की जननी हो। मैं तुम्हें अपने गांडीव को उठा के प्रण करता हूं, वचन देता हूं कि जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसको तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और ऐसा कह करके अर्जुन गांडी लिए गोविंद के रथ में बैठ करके भागे। अश्वत्थामा का पता चला तो पीछा किया। भागते भागते अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई काट नहीं, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब जाकर के ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने, बंदी बना के रस्सी में बांध करके रथ में पटक दिया। भगवान बोले, इसको बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधुमिमं जहि, ये अधम ब्राह्मण है, इसलिए इसका इसी वक्त वध कर दो। अर्जुन बोले, वध तो इसका अवश्य होना है, पर मैं चाहता हूं द्रौपदी के सामने हो तो उसके शोक को शांति मिलेगी। मैंने वचन भी उसे दिया था प्रभु, इसलिए वहीं मारूंगा। और रथ में डाल करके वेग से दौड़े दौड़े आए और द्रौपदी के सामने रस्सियों में बंधा अश्वत्थामा खड़ा कर दिया। बोलो देवी, कौन सी मृत्यु इसे देना चाहते हो? क्या दंड देना चाहोगे? जहां द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत भागी भागी आई और उसके सारे बंधन खोलने लगे। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। और मात्र ब्राह्मण ही नहीं है, सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। अरे तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने इतने रहस्य धनुर्वेद के तुम्हें सिखाए, आज वही अश्वत्थामा के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। उनके सारे उपकारों को भुला करके उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप। मुझे कोई दंड नहीं देना महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुच्यताम। अर्जुन बोले, देवी कुछ पल पूर्व तुम अपने पुत्रों के हंता को, हत्यारे को मृत्यु दंड देना चाहती थी, और पुत्रों का हत्यारा सामने आया तो अब दया की मूर्ति बन गई। द्रौपदी बोली, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही, पर दया इसकी मां के ऊपर आती है। पुत्र की मृत्यु से मां को कितनी पीड़ा पहुंचती है ये मैं अनुभव कर रही हूं। अब मैं नहीं चाहती कि इसकी मां को भी मेरी तरह रोना पड़े। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सारता रोदम्यश्रुमुखे मुहुः।
द्रौपदी के ये वचन धर्मराज युधिष्ठिर जी को प्रभावित किए और पुलकित हो गए। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन मेरी भी यही आज्ञा है, अश्वत्थामा को तुरंत छोड़ो। कैसा भी इसने कुछ किया हो, पर हमारे गुरुदेव का बेटा है, इसलिए हमारे द्वारा इसका वध करना उचित नहीं। जब बार बार छोड़ने की बात धर्मराज ने भी कही, तब भीमसेन के नेत्र लाल हो गए। गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो, पर मेरी गदा से तो ये जीवित बचने वाला नहीं। अर्जुन ने भी भीमसेन के स्वर में अपना स्वर मिलाया और बोले, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने द्रौपदी के सन्मुख प्रण किया था कि पुत्र हंता को तेरे सामने मारूंगा, यदि इसे छोड़ दोगे तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब भीम और अर्जुन एक स्वर में कहते हैं हम इसे मारेंगे, परंतु युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी कहते हैं कि जो होना था सो हो गया, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए छोड़ दे। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, द्वंद्व खड़ा हो गया। दुविधा की स्थिति मेरे पास आई, सरकार अब आप ही कुछ निर्णय दीजिए, क्या किया जाए? भगवान बोले, हम तो वही कह रहे थे। आपने कहा नहीं, वही मारेंगे। अब फंस गए चक्कर में। बोले, प्रभु अब मारना भी कठिन है और छोड़ना भी मुश्किल है। बड़े भैया सख्त आदेश दे रहे हैं, छोड़ो। मेरी प्रतिज्ञा मैं अपनी छोड़ नहीं सकता, इसलिए अब हम सब एक स्वर में आपके ऊपर ये निर्णय छोड़ रहे हैं। आप जो निर्णय देंगे हम लोग वही स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, सबने यदि मेरे ऊपर निर्णय छोड़ा है तो मैं जो कहूंगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। सभी ने एक स्वर में कहा, महाराज आपका निर्णय सर्वमान्य। आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्म रक्षक हैं, इसलिए आप निर्णय भी धर्मानुकूल उचित करेंगे। भगवान बोले, तो सुनो धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमामनातम परिपाय रुशासनम। भगवान बोले, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी अधम हो, पर शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण का वध कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए अर्जुन सावधान, ये ब्राह्मण देवता है, मारना मत। पर शास्त्रों में ये भी लिखा है अर्जुन, आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका तो वध करना ही चाहिए। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, महा अत्याचारी है, तुम बिल्कुल मत छोड़ो, इसी समय मारो। अर्जुन ने कहा कि ये कौन सा निर्णय हुआ हमारे? आपने तो दोनों बात कर दी। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए मत मारो। दूसरी तरफ कहते हो आतताई है और आतताई का वध होना ही चाहिए, इसलिए तुरंत मारो। तो मतलब क्या हुआ इसका? भगवान बोले, शास्त्र की जो बात है वो हमने कह दी, अब तुम्हें जो करना हो करो। अर्जुन ने कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही प्रभु, जरा ठीक से समझाओ और एक बात कहो। भगवान बोले, तो दूसरे ढंग से समझो। तुम क्षत्रिय हो, युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। तुम अनुज हो, छोटे हो, और युधिष्ठिर जी महाराज राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इसलिए वो जो आज्ञा दे रहे हैं वो करो। पर क्षत्रिय होने के नाते अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना, कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, जय हो टेढ़ी टांग वाले। तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें ही अच्छी लगती है, सीधी बात मानो आती ही नहीं। हर काम टेढ़ा, बोलना टेढ़ा, चलना टेढ़ा, खड़ा होना टेढ़ा, हर लीलाएं टेढ़ी। किसी का चीर चुराया, किसी का चीर बढ़ाया, लीला भी समझ में नहीं आती। उलझ गए अर्जुन। भगवान बोले, क्या करें, सीधा बोलना हमको आता ही नहीं। अर्जुन समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं। तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है।
शारीरिक बद रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधूनान्योऽस्ति देहिकः। ब्राह्मण यदि अधम हो तो उसके वध के अन्य उपाय है। ब्राह्मण का वध कैसे होता है? वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम, उसका शिखा सूत्र काट देना, उसको अपमानित कर देना, शिविर से घर से धक्का मार के अनादर करके भगा देना, यही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और अर्जुन ने शिविर से धक्का मार करके धकेल करके अश्वत्थामा को भगा दिया। भगवान अर्जुन को परीक्षा में पास कर दिए। भगवान का ये उलझा हुआ समाधान था। भगवान के ठीक से अभिप्राय को अर्जुन ने समझा। अर्जुन परीक्षा में पास हो गया। गीता का ज्ञान दिया है गोविंद ने, तो ज्ञान देने वाला परीक्षा भी तो लेता है, इसलिए भगवान ने परीक्षा ली। अश्वत्थामा को अनादर करके भगा तो दिया, पर अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मैं पांडवों के वंश में अब पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाते ही सोचने लगा क्या करूं, इनके वंश में और तो कोई बचा नहीं, एक है जो अभी पैदा हुआ नहीं। अभिमन्यु तो मारा गया, पर अभिमन्यु का एक बेटा पैदा होने वाला है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इनका वंशवर्धक होगा। यदि वह समाप्त हो जाए तो वंश भी इनका समाप्त हो जाए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा के गर्भ पर इसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। और इधर पांडवों के बीच भगवान अब द्वारका जाने की अनुमति मांग रहे थे। पांडव रोकने का आग्रह कर रहे थे और भगवान अपनी समस्या सुना रहे थे। भाई आज नहीं तो कल जाना तो है ही, बहुत दिनों से आपके बीच रह रहे हैं, अब परिवार के लोग भी याद कर रहे होंगे, आप जानते ही हो हमारा परिवार कितना बड़ा है, इसलिए बहुत दिन हो गए, अब अनुमति मिल जाए। तो न चाहते हुए भी पांडव भगवान को विदा करने राजी हो गए। और ज्यों ही भगवान ने सभी पांडवों से विदाई ली और रथ में जाने के लिए भगवान ने एक कदम रखा ही था कि इतने में उत्तरा दौड़ी भागी, चीखती भगवान के चरणों में जा गिरी, पुकार उठी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, त्राहि त्राहि कह के जैसी प्रभु के चरणों में पड़ी उत्तरा, भगवान तुरंत सावधान हो गए। देवी क्या बात है? उत्तरा बोली, प्रभु ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ा आ रहा है, निश्चित मुझे भस्म कर देगा, पर मैं मरने से नहीं डर रही। कष्ट इस बात का है कि कहीं मेरे गर्भ का शिशु समाप्त हो गया तो आपके द्वारा रक्षित ये कुरुवंश भी समाप्त हो जाएगा। उस वंशधर की रक्षा करें प्रभु। भगवान पलक झपकते सब रहस्य जान गए। मां भ्रष्ट, देवी डरो मत। और यूं कह के भगवान ने अंगुष्ठ बराबर नन्हा सा रूप बनाया और नन्हे से प्रभु तुरंत देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान जय।
गर्भ में विराजमान उस शिशु की भगवान प्रदक्षिणा करने लगे, चारों तरफ उसके घूमने लगे। और अश्वत्थामा के द्वारा भेजे ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने दिव्य प्रताप से तुरंत शांत करके वहां से लौटा दिया। ब्रह्मास्त्र को शांत किया और भगवान ने गर्भगत शिशु की परिक्रमा लगाई, तो गर्भ में बैठे परीक्षित ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से भगवान के उस मनोहर रूप का दर्शन किया। और जब से वो झांकी देखी, सर्वदा के लिए वो झांकी परीक्षित के चित्त में चढ़ गई। बोलो राधे राधे। चित्त में कौन चढ़ता है? आप अपने कमरे से कथा सत्संग भवन में आए, कई लोग आते जाते आपको टकराए दिखे, और पूछ दिया जाए आपको कौन कौन दिखे और कितने दिखे, तो कोई नहीं बता सकता। बहुत से लोग मिले, तो जिनसे कोई संबंध न हो, न बैर है, न प्रेम, न स्नेह है, न भय, चित्त पर जिसका कोई प्रभाव न पड़े, चित्त उसका चिंतन करता नहीं। बहुत गहराई से ध्यान से, चित्त में वही चिपकता है जिसको देखकर चित्त पिघलता है। और चित्त पिघलता है कब? किसी प्रेमी का दर्शन किया, प्रेम में चित्त पिघल गया, तो जिस प्रेमी का दर्शन किया अब वो चित्त से जल्दी निकलेगा नहीं, अभी अभी मिला है। और प्रेम में पुलकित चित्त में वह प्रेमी बैठ गया। या किसी को देख करके चित्त एकदम भयाक्रांत हो गया, तो जिससे आप भयभीत हो गए हैं वह चित्त में चढ़ जाएगा, क्योंकि भय ने चित्त को पिघला दिया। उदाहरण से देखिए, एक लाख होती है ना, जिसको पिघला करके डाक खाने में मोहर मार देते हैं। स्वभावतः वह कठोर है, और आग में पिघला दो द्रवीभूत लाख हो जाएगी, फिर जो मोहर लगा दो वही मोहर जम जाएगी। बिना पिघलाए मोहर लगने वाली नहीं। ऐसी चित्त पर बिना द्रवीभूत हुए कोई चढ़ने वाला नहीं। और जिसको देखकर चित्त पिघल गया, चित्त पर वही चढ़ गया, उसी का चिंतन की मोहर लग गई। भले ही आपको तमाम लोग मिले, पर आपको किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि चित्त पर कोई चढ़ा नहीं, क्योंकि किसी को देख करके चित्त पिघला नहीं। और कहीं काला नाग मिला होता तो कोई ना भी पूछे तो भी बताते फिरते, भैया इतना बड़ा था, ऐसा फन फुला के एकदम फर्राटे से निकल गया। अब क्षण भर के लिए निकला था आपके सामने से, फिर भी आपके चिंतन से वो निकल नहीं रहा। चित्त पर चढ़ा हुआ है वो सर्प, कथा में भी आके बैठ गए तो बड़ी देर तक उसी का चिंतन चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्प के दर्शन से आपके चित्त में भयोद्रेक हुआ, और उस भय ने चित्त को पिघला दिया, और द्रवीभूत चित्त में सर्प का चिंतन मोहर की तरह जम गया। पिघलने के बाद ही तो मोहर लगी है। भय से चित्त पिघलता है, और जिसके कारण पिघलता है वही चित्त में जम जाता है। ऐसे ही आप कथा में आके बैठ गए, कथा का शुभारंभ हुआ, और अचानक आपकी घूमती हुई दृष्टि अपने किसी प्रियजन पर पड़ गई, जिसको 20 वर्ष के बाद आपने आज देखा, जिससे अत्यंत प्रेम था आपका। तो अपने प्रियजन का वर्षों के बाद जब दर्शन हुआ तो इतने पुलकित हो गए कि जब तक आप उससे ठीक से मिल नहीं लोगे तब तक कथा में मन लगने वाला नहीं। क्योंकि प्रिय के दर्शन से प्रेमोद्रेक हुआ, और प्रेम ने चित्त को द्रवीभूत कर दिया, पिघला दिया, इसलिए उस पर प्रियतम की मोहर लग गई। और जब तक उससे अब संवाद ना हो जाए, भेंट ना हो जाए, तब तक अब और कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं। ठीक इसी प्रकार आप कथा में आके बैठे, और एक सज्जन आपके पीछे आके बैठे, उनके बैठते ही आपने मुड़ के देखा, देखते ही एक दूसरे को घुर्राने लगे, क्योंकि कट्टर दुश्मन थे, बड़ी पुरानी दुश्मनी।
अब आपने उस दुश्मन को देख लिया अपने पीछे बैठते हुए, तो आप समझ लो कथा में मन नहीं लगने वाला। उसी का चिंतन चालू हो जाएगा, ये दुष्ट को इतने भवन में और जगह नहीं मिली, मेरे पीछे आके क्यों बैठा, मैं तो इसकी सूरत भी जिंदगी में नहीं देख सकता, मुझे वो दिन याद है इसने मेरे साथ कैसा किया था। और पूरा चिंतन चालू हो गया, न जाने कहां कहां की बातें दिमाग में उघड़ गई। ऐसा व्यवहार किया, फिर इसने ऐसा किया, मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे। अब मन को खूब समझा रहे, अरे रहने दो, कथा सुनने आए इतनी दूर से, प्रेम से कथा सुनो, छोड़ो जाने दो। कितना भी समझाओ पर चित्त मानने वाला नहीं है। क्यों? बोले दुश्मन के दर्शन से जो क्रोध उत्पन्न हो गया मन में, चित्त में, क्रोध ने चित्त को पिघलाया और दुश्मन का चिंतन उस पर चढ़ गया, उसकी मोहर लग गई। ये सब चित्त के द्रवीभूत होने के कारण है। किसी कामनी के दर्शन से कामोद्रेक हो गया, तो काम यदि जागृत हो गया तो उस कामनी के चिंतन में ही सतत आपके चित्त का चिंतन चढ़ जाएगा। तो काम से, प्रेम से, वैर से, भय से, लोभ से चित्त द्रवीभूत होता है, और जिसके कारण द्रवीभूत होता है उसी का चिंतन चित्त पर चढ़ जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, तदर्पित खिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम्। ये दुर्विकार कहे जाते हैं, काम क्रोधादि दुर्विकार है, परंतु ये दुर्विकार संसार की ओर जुड़ेंगे तो संसार का चिंतन करेंगे, संसार का चिंतन करोगे तो संसार में भटकोगे, फंसोगे। और यदि यही विकार भगवान से जुड़ जाएं तो भगवत चिंतन होने लगेगा, और वो भगवत चिंतन आपके कल्याण का साधन बन जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो, बैर भी करना है तो भगवान से करो। बैरी की याद बहुत आती है, प्रेमी को तो एक पल भूल भी जाओ पर बैरी भुलाए नहीं भूलता। तो बैर भी करो तो भगवान से करो, तो कम से कम भगवत चिंतन तो होगा। इसलिए जो कुछ करना है भगवान से जोड़ करके संबंध करो। तो परीक्षित ने मां के गर्भ में पहली सूरत माधव की देखी, इससे पहले कोई देखा ही नहीं, अभी पैदा हुए ही नहीं। तो भगवत दर्शन से परीक्षित का चित्त द्रवीभूत हो गया मां के गर्भ में। और ये भी देख रहे हैं कि ये चतुर्भुजधारी प्रभु चारों ओर मेरे चक्कर लगा करके मुझे एक आग के गोले से बचा रहे हैं। जो अग्नि पिंड मुझे भस्म करने के लिए आ रहा था, इस चतुर्भुज रूपधारी ने मेरे चक्कर काट करके उस संताप से, उस आग के गोले से मुझे बचा लिया। तो जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। ये प्राण रक्षक है मेरे, ये जान करके, और भगवान की छवि भी बड़ी मधुर है, तो रक्षक हैं, इसलिए दिव्य प्रेम भी उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति, प्राण रक्षक। और सुंदर भी इतने मधुर हैं कि एक बार देखने के बाद मन हटता ही नहीं, ध्यान वहां से जाता ही नहीं। इसलिए परीक्षित ने जब से प्रभु को मां के गर्भ में देखा, उनका चित्त पूर्णतः द्रवीभूत हो गया, इतना पुलकित हो गए कि हमेशा के लिए माधव उनके चित्त में चढ़ गए। कभी भी उनका विस्मरण परीक्षित पल भर को नहीं करते, इसलिए परम भागवत हैं परीक्षित। भगवान पुनः प्रकट हुए, देवी उत्तरा की ओर मुस्कुरा के बोले, देवी अब तो कोई भय नहीं, अब तो कोई कष्ट नहीं। अब देवी उत्तरा किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दे, गदगद हो गई कि इतने बड़े संकट से प्रभु ने किस प्रकार से सहजता से मुझे बचा लिया। वाणी अवरुद्ध थी, मूक वाणी से ही धन्यवाद ज्ञापन किया, और भगवान पुनः रथ में बैठने को आगे बढ़े। कुंती मैया ने तुरंत प्रभु के दौड़ के चरण पकड़ लिए, तो भगवान ने हाथ पकड़ के कहा, बुआ आप मेरी बुआ हो, और बुआ वंदनीय होती हैं, माँ के समान होती, तो आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, प्रभु थोड़ी देर के लिए आप मौन खड़े रहें तो बड़ी कृपा हो, बोलिए मत।
भगवान बोले क्यों, हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता? कुंती बुआ बोली प्रभु अच्छा तो बहुत लगता है, पर तुम्हारी वाणी में माया छिपी है, मुझे आपकी वाणी मोह में डाल देती है। आप क्या हो मैं बहुत अच्छी तरह समझ जाती हूं, पर आपकी भगवत्ता को, आपके प्रभुत्व को अच्छी तरह जानने के बाद जब मैं कुछ कहना चाहती हूं आपसे, आपकी भगवत्ता के बारे में, तभी आप बड़े प्यार से मुस्कुरा के मुझे बुआ जी पुकारते हो, और बुआ जी सुनते ही मैं भतीजा मान के रह जाती हूं, सारी भगवत्ता भूल जाती हूं। जब प्यार से आप बुआ कहते हो तो मुझे लगने लगता कि मेरे भैया वसुदेव का ही तो लड़का है, और आपकी वह दिव्यता, भव्यता, भगवत्ता सब भूल जाती हूं एक क्षण में। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मेरे मन के भाव आज मुझे कहने दो, बुआ बुआ कह के मेरे ऊपर माया का पर्दा मत डालो। मैं तुम्हारी बुआ मात्र नहीं हूं, और ये प्रणाम मैं अपने भतीजे को नहीं कर रही, तो किसे कर रही हो? गा उठी कुंती मैया भगवान की स्तुति, बोले नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो रथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बहुत ही दिव्य स्तुति गाई। नमस्ते, मेरा आपको नमस्कार है। भगवान बोले भतीजे को नमस्कार कर रही हो? बोले नहीं, आद्यम पुरुषम नमस्ते। प्रकृति से परे, प्रकृति प्रपंच से सर्वथा परे और समस्त देहधारियों में निवास करने वाले उस परम पुरुष प्रभु को मेरा प्रणाम है। पुरुष किसे कहते हैं? पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेते इति पुरुषः, जो प्रत्येक देहधारियों में अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, निवास करता है, ऐसे उस परम पुरुष को मेरा प्रणाम। आप क्या हो मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं आज। और आश्चर्य की बात यह है प्रभु कि केवल सबके भीतर ही भीतर नहीं रहते आप, बाहर भी कण कण में, अणु अणु में आप ही घुसे बैठे। अंतर वही अवस्थितम, भीतर बाहर सर्वत्र आप विद्यमान हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी में बसे हो। पर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भीतर बाहर व्याप्त होते हुए भी अलक्ष्यम, दिखाई किसी को नहीं पड़ रहे। सर्वत्र हैं फिर भी आंखों से नहीं दिखते। कारण क्या? जब सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले माया जवनिका छन्नम, आपने सबकी आंखों पर घूंघट डाल रखा है। काय का? बोले माया का। माया का ऐसा सूक्ष्म पर्दा सबके नयनों में डाला है कि जब तक आप कृपा करके उस घूंघट को न उठावें तब तक आपको कोई नहीं देख सकता। जिस पर रीझ गए उसी का घूंघट उठा दिए और दिखा दिए, और जिस पर खींच गए उसी की आंखों पर हाथ भर का पर्दा और डाल दिया। आपकी कृपा के बिना आपको जान पाना असंभव। सो जानहि जही देहु जनाए, सो जानहि
हो जाए। नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु ये माया का पर्दा है सर्वथा झूठा। माया शब्द का अर्थ क्या है? मां माने नहीं या माने जो है, कहीं कुछ नहीं फिर भी दिखाई पड़ रही है, इसी का नाम है माया। जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि हम गंगा के तट पर सुखताल में बैठे हैं, स्वप्न में मन हुआ घूमने का तो निकल गए जंगल में। जंगल में अचानक कहीं से हाथी आ गया, डर के मारे भगे आश्रम में। तब तक हाथी ने दौड़ के सूंड में लपेट लिया और जैसी लपेट के घुमाया सो चीख पड़े डर के मारे। चीखते ही आंख खुल गई, हंसी आने लगी। राम राम, ना हाथी है ना जंगल, अच्छे भले पलंग पर सो रहे हैं पर डर के मारे फिर भी कांप रहे हैं। झूठा तीनों काल में है, कहीं कुछ नहीं, फिर भी आप डर के मारे थर थर कांप रहे थे, चीख भी पड़े थे। क्यों? बोले जब तक आंख बंद थी तब तक तो हाथी असली नजर आ रहा था, आंख खुली तब पता चला कि नकली झूठा था। ऐसी जब तक ज्ञान की आंख न खुल जाए तब तक ये जगत झूठा होता हुआ भी पक्का सच्चा नजर आता है। स्वप्नेन अर्थागमो यथा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या तो है पर जब तक आंख बंद है, हम अज्ञान की निद्रा में मोह निशा सब सोबनी हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में जब तक हम संसार में हैं तब तक तो संसार का हर पात्र हमें पूर्ण सच्चा लगता है। ज्ञान की आंख खुल जाए तब सब झूठा लगता है, सब बेकार। कुंती मैया कहती है प्रभु एक जादूगर होता है, अपनी जादुई विद्या से सबको चमत्कृत कर देता है। वास्तविकता में कुछ नहीं होता पर जादू की विद्या से अपना किसी का गला काट के दिखा रहा है, कभी नोटों की गड्डियां बना बना करके उड़ा रहा है, कबूतर बना करके उड़ा दिया और हमको प्रत्यक्ष सच भी नजर आता है। अरे राम राम, कमाल कर दिया इसने। और खेल खत्म होते ही फिर 2-2, 5-5 रुपया मांगने लग जाता है। अरे तुम अभी नोटों की गड्डियां बना रहे थे, भाई बना लो। बोले वो सब हाथ की सफाई है, खेल है, खत्म हो गया। वास्तविकता ऐसा नहीं, पर दर्शकों को तो वास्तविक ही लगता है। यदि उसकी विद्या झूठी यदि किसी को लगती है तो केवल एक, और वो है कौन? जादूगर का जमूड़ा, जो जादूगर के साथ साथ लगा रहता है। हाँ जमूड़े, जादूगर के सामने तुरंत हाजिर। तो जमूड़ा सतत जादूगर की सन्निधि में रहते रहते उसकी सारे विद्या को जान जाता है, और जानने के कारण बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, चाहे वो गला काट रहा हो, चाहे नोट बना रहा हो। बाकी दर्शक तो बेचारे हतप्रभ होकर के देखते हैं उसकी, और उन्हें तो सब सच्चा ही लगता है। जमूड़ा को छोड़ करके सबको सच्चा लगता है। वास्तविकता यह है कि वो सब झूठा है। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं जादूगर, और सारा संसार उनकी जादुई विद्या का चमत्कार खेल है, जिसमें हम सब प्रभावित होकर के आश्चर्यचकित ढंग से उसमें जुड़े हुए हैं। हम सबको बिल्कुल सच्चा लगता है, पर जो उस जादूगर का जमूड़ा बन जाएगा, मालिक तो वही है, माया तो उसी की है। माया के पति माधव हैं, माया सबको नचा रही है, और माधव के जो हो जाएं वो माया का सारा रहस्य उनकी कृपा से जान जाते हैं, फिर माया उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाती। सो जाने ही जहीं देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जमूड़ा जादूगर के रहस्य जानने के बाद एक दिन खुद ही जादू विद्या दिखाने लग जाता है, खुद जादूगर बन जाता है। ऐसी माधव की कृपा से माया का रहस्य जो जान गया वो भी माया से मुक्त हो गया। कुंती मैया कहती है प्रभु मैं तो बस इतना ही जानती हूं
कि आप मेरी भाभी देवकी और भैया वसुदेव जी के पुत्र क्या जान सकते हो। पर एक बात अवश्य कहूंगी, प्रभु आपने मुझ पर जितनी कृपा की है, इतनी कृपा तो अपनी मां देवकी के ऊपर भी नहीं करी। क्या मतलब? बोले आपने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के आतंक से भले ही बचाया हो, पर देवकी के पुत्रों को नहीं बचाए। कंस ने उनके सामने आकर के एक एक करके सारे बच्चे मार दिए, पर मैं एकदम अकेले, मेरे बच्चे अनाथ, 5-5 बच्चे, पति वंचिता, विधवा। कम से कम देवकी को पता था कि दुश्मन कौन है, मुझे तो यही नहीं मालूम मेरा दुश्मन कौन है। घर में रहती हूं तो घर के परिवार के लोग दुश्मनी बनाए बैठे, कभी लाक्षा भवन की आग में भस्म कर देना चाहते थे, तो कभी जहर के लड्डू खिला के मेरे बच्चों को मार देना चाहते थे। कहां तक गिनाऊं, कितने कितने संकट हमारे जीवन में आए और पग पग पर आपने आकर के चुटकियों से बचाए। खेल खेल में आपने इतने बड़े बड़े भयंकर संकटों से मेरे 5 बच्चों को बचा लिया। अरे और संकट तो यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तो पग पग पर मेरे बच्चों के चारों ओर काल मंडरा रहा था। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच पा रही थी कि कैसे मेरे पुत्र विजयी बन सकेंगे। आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई अवलंब नहीं था। जिन बाबा भीष्म ने हमारे वंश के वयोवृद्ध मेरे बच्चों को उन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, गोदी में खिलाया था, वे महाकाल बन करके शत्रु पक्ष के सेनापति बने खड़े थे। जिन महाराज द्रोणाचार्य जी ने मेरे बच्चों को धनुष पर बाण चलाना सिखाया था, वे इन मेरे बच्चों के गुरुदेव भी शत्रु पक्ष में दुश्मन बने खड़े थे। कहां तक गिनाऊं, सबके सब विपक्ष में खड़े नजर आ रहे थे। मेरे बच्चों के साथ यदि कोई था तो एकमात्र आप। तो इतने इतने बड़े आतंक से आपने मेरे बच्चों को कितनी बार बचाया। आपकी कितने ऋण हैं गिना नहीं सकते। भगवान बोले बुआ ये सब आपकी भावनाएं हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए बुआ, मैंने महाभारत में अस्त्र से हाथ न लगाने का प्रण किया था, कोई हथियार तक नहीं उठाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यशतश्चास्म हरे विवक्षिता। कितने उपकार आपके गिनाऊं प्रभु। भगवान बोले बुआ ये बताओ आज आप इतनी मेरी महिमा क्यों गा रही हो, क्या बात है। कुंती मैया बोली प्रभु एक प्रार्थना है। क्या? बोले इतने संकटों से आपने हमें बचाया और आज राम राम करके अपने घर चल दिए। बस जाने से पहले अपनी बुआ को एक वचन देते जाओ, एक वरदान देते जाओ। अच्छा बुआ मांगो क्या चाहते हो, आप जो मांगोगी वही दूंगा। कुंती मैया बोली तो प्रभु बस यही चाहती हूं, अब तक मेरे जीवन में जो संकट आ रहे थे, ये संकट जब तक जीवन है तब तक इसी प्रकार से आते रहे। मेरे जीवन में कभी विपत्तियों का अभाव न हो, जीवन पर्यंत विपत्ति ऐसी आती रहे। भगवान आश्चर्यचकित होकर बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ये क्या आप उल्टा बोल रही हो। विपत्ति के नाम से व्यक्ति कांपता है और आप विपत्ति का मुझसे वरदान मांगती हो। अब तक क्या कम विपत्ति भोगी है आपने? कितने बड़े बड़े संकटों में मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है। कितनी बार मैं दौड़ा दौड़ा आया, आपके विपत्ति काल के क्षणों को मैंने देखा, और जीवन भर विपत्ति भोगने के बाद वही विपत्ति फिर मांग उठी आप। क्या मिलेगा?
कुंती मैया बोली यही तो मैं चाहती हूं, मैंने अनुभव भी यही किया है कि जब विपत्ति मेरे ऊपर आती है तभी तुम भागे भागे मेरे पास आते हो, और विपत्ति टल जाती है तो आप भी खिसक जाते हो। तो विपत्ति ही आपके दर्शन का यदि हेतु है, तो मैं चाहूंगी कि विपत्ति सर्वदा बनी रहे, ताकि आपको मुझे छोड़ के जाने का अवसर ही न मिले। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति ही आपका दर्शन कराती है, क्योंकि विपत्ति काल में आर्त भाव से जीव आपको पुकारता भी है। जितनी प्रबल विपत्ति होती है उतनी पुकार भी जबरदस्त होती है, और जब प्रबल पुकार होती है जीव की, आर्त भाव से जब जीव पुकारता है, तभी आप दौड़े दौड़े उसके पास चले आते हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपत्ति आपकी याद दिलाती है, और सुख समृद्धि में तो जीव बिल्कुल भूल जाता है। बुआ के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर प्रभु पुलकित हो गए। बुआ यदि ये बात है तो यात्रा स्थगित, अब आप प्रेम से जब हमें विदा दोगी हम तभी प्रस्थान करेंगे, नहीं जाते द्वारका। और यूं कह के भगवान ने जाते जाते यात्रा स्थगित कर दी, और बुआ जी के प्रेम से हाथ पकड़ के भवन के भीतर प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी पांडवों में आनंद छा गया। जाते जाते भगवान ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। अब कुछ दिनों का और हमें प्रभु का सानिध्य सामिप्य प्राप्त होगा, ये जानकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान रुक गए, ठहर गए। एक दिन प्रभु ने देखा कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़े बैठे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया क्या बात है? दुश्मन सब मारे गए, चक्रवर्ती सम्राट बन के आप गद्दी पर बैठ गए, अब तो कोई किसी प्रकार का संकट नहीं रहा, फिर भी आप मुंह लटकाए क्यों बैठे रहते हो? धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे द्वारकानाथ, जब जब वो विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं जिनके पति महाभारत के समर में समाप्त हो गए, तो मुझे बड़ी ग्लानि होने लगती है कि इस पदवी को, इस पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए मैंने कितने लोगों के सिंदूर उजाड़ दिए, कितनी माताएं अपने पुत्रों से वंचित हो गईं, कितनी देवियों के सिंदूर उजड़ गए। धिक्कार है ऐसी गद्दी को जो इतने लोगों के रक्त से रंगी हो। मेरा तो हृदय कांप जाता है, मुझे आत्मग्लानि होने लगती है। ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो किया, और वो भी पराये नहीं, सब अपने हैं, सब सगे संबंधी हैं, जिनको मैंने इस पद को पाने के लिए समाप्त कर दिया, मृत्यु के ग्रास बना दिए। भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश देने लगे, और युधिष्ठिर जी की कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान जिसे समझाना चाहते हैं वही समझ पाता है, और न चाहें तो भगवान भी उपदेश देते रहे, वो समझ ही नहीं सकता।